तो आज मेरे पास है HDFC बैंक के ये दो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड, एक है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड और एक है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। अब अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सा बेहतर है, किस में क्या फीचर है, किसके फीस एंड चार्जेस कितने हैं, या ओवरऑल आपके लिए इन दोनों में से कौन सा वाला बेहतर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि HDFC बैंक ना खुद से भी ये दोनों कार्ड ऑफर करता है प्री अप्रूव ऑफर में काफ़ी सारे लोगों को। अगर आपको भी HDFC बैंक की तरफ से कोई कॉल, मैसेज या ईमेल आता है कि इन दोनों में से कोई सा भी कार्ड बैंक आपको खुद से ऑफर कर रही है, तो वहाँ से आप इनमें से कोई सा भी कार्ड ले सकते हो। अब यहाँ पे कार्ड लेने के ना आपके लिए दो बड़े बेनिफिट है। फर्स्ट कि आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होंगी, आपको इनकम प्रूफ वगैरह नहीं चाहिए होगा। सेकेंड ये है कि अगर बैंक आपको खुद से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है तो ज़्यादातर बैंक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, नहीं तो इन दोनों कार्ड में आपको एनुअल फीस देनी होती है। अब अगर आपको ऑफर है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो एक बार आप ब्रांच में जाके पता कर लो कि क्या इन दोनों में से कोई से कार्ड के लिए आपको बैंक की तरफ से ऑफर वगैरह है कि नहीं है। अगर है तो आप कोई भी कार्ड वहाँ से भी ले सकते हो, और अगर नहीं है इन दोनों कार्ड के लिए ऑफर तो आपको ये कार्ड फिर खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से अप्लाई कौन सा करना है या फिर आपको कौन सा लेना है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं वेलकम ऑफर से स्टार्ट करता हूँ। देखो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, मिलेनिया में, मनी बैक में, दोनों में, कि अगर आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से अभी अप्लाई करोगे तो आपको 1500 रुपीज़ का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अब दोनों में एक डिफरेंट चीज़ कि मनी बैक अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके लेते हो तो आपको वेलकम ऑफर में एनुअल फीस पे करने के बाद 500 कैश पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी फीस कितनी पे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो 500 कैश पॉइंट है उनमें एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 पैसे, यानी कि 500 कैश पॉइंट को अगर आप कैश में रिडीम करोगे तो आपकी वैल्यू होगी 125 रुपीज़। वही मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उसमें आप उसकी एनुअल फीस पे करोगे तो यहाँ पे आपको 1000 कैश पॉइंट मिलेंगे। अब मिलेनिया में बेहतर चीज़ ये है कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपये, तो यहाँ पे आप 1000 कैश पॉइंट को 1000 रुपये के ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इन दोनों कार्ड के मैं मेन फीचर की बात करूँ तो पहले मनी बैक प्लस में क्या मेन फीचर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मनी बैक प्लस का मेन फीचर है इसका कैश पॉइंट सिस्टम, जो कि बेसिकली होता है रिवॉर्ड पॉइंट। HDFC बैंक इसको बोलता है कैश पॉइंट सिस्टम। अभी इसमें कैश पॉइंट सिस्टम क्या है कि कुछ सिलेक्टेड जगहों पे आपको 20 कैश पॉइंट मिलते हैं अगर आप मिनिमम 150 रुपीज़ स्पेंड करते हो, या पर 150 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको 20 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। अब कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट और स्विगी। अगर आप इन जगहों पे ये मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेके यूज़ करके 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे तो आपको 20 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। और इन सभी जगहों के अलावा आप इस कार्ड से EMI पे कुछ परचेज करोगे तो पर 150 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको 10 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके बाद आप बाकी कहीं जगह पे भी इस मनी बैक प्लस कार्ड को यूज़ करके आप पर 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे तो आपको 2 कैश पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो पेट्रोल पंप पे, वॉलेट रिलोड या गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से किसी रिलेटेड भी नहीं होनी चाहिए। अब इस मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूँ तो इसके अंदर मेन फीचर है इसका कैशबैक सिस्टम। अभी इसमें क्या है कि HDFC बैंक ने कुछ पॉपुलर कंपनीज से पार्टनरशिप की हुई है, जहाँ पे अगर आप इस कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। अभी कहाँ पे मिलेगा? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, स्विगी, जोमेटो और भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को लेके कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो कैशबैक है उसमें ना एक लिमिट लगाई गई है कि एक स्टेटमेंट में आपको मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का ही कैशबैक मिल सकता है। और इन सभी के अलावा बाकी कहीं पे आप इस कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करोगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी ये 1000 रुपीज़ वाली लिमिटेशन है, और जो ट्रांजैक्शन है वो पेट्रोल पंप, वॉलेट रिलोड या गिफ्ट कार्ड इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या है कि आपको 1% वेव ऑफ पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन 400 से 5000 के बीच में रखनी होगी। दोनों में ही आपको डाइनिंग पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। मनी बैक प्लस में आपको 15% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, और मिलेनिया में आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट डाइनिंग पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है कि अगर आप मनी बैक वाला कार्ड लेके 3 मंथ के अंदर, यानी कि 1 क्वार्टर के अंदर, अगर आप इस कार्ड से 50,000 स्पेंड कर देते हो तो आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। वहीं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो, इससे आप 3 मंथ के अंदर 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर देते हो तो आपको 1000 का गिफ्ट वाउचर मिलता है। और दोनों में ही आप ये 500 का या 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर जो है वो साल में 4 बार ले सकते हो।
लेकिन मिलेनिया में एक एडवांटेज आपको मिलता है कि इस कार्ड में आपको डोमेस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं। अब दोनों के ही मैं फीस एंड चार्जेस की बात करूं तो मनी बैक प्लस में आपको 500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी और मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में आपको 1000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी एनुअल फीस देनी होती है। लेकिन दोनों में ही आप जो भी एनुअल फीस पे करते हो उतने के ही आपको कैश पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन दोनों में कैश पॉइंट की वैल्यू अलग होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि अगर आप ये मनी बैक प्लस वाला कार्ड लेते हो और आप इससे साल में 50,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर की जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि आपको नहीं देनी होगी। वहीं मिलेनिया में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक साल में 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करने होंगे, जिसके लिए आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ हो जाएगी। अब इन दोनों के मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, देखो अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आपकी एज 21 से कम भी है तो भी आप ये वाला कार्ड अप्लाई करके ले सकते हो, या बैंक आपको खुद से भी प्री अप्रूव ऑफर में दे सकती है। और अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तो आपकी एज 21 कम से कम होनी चाहिए। अब 21 से मैक्स 40 है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए और मैक्स 60 है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए। अब मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए मैक्स 40 क्यों? देखो जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ना, ये यंग एज वाले लोगों के लिए, तो इसलिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स रखी है मिलेनिया में। अभी बात करें इनकम की कि कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए, देखो अगर आप जॉब करते हो, आपकी 20,000 के अबव सैलरी है तो आपको मनी बैक प्लस जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको इजीली मिल सकता है। और अगर आपकी सैलरी 30,000 के अबव है तो आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास ITR 4 to 5 लाख की भी है, तो आप दोनों अप्लाई कोई सा भी कर सकते हो, दोनों आपको इजीली मिल सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में आपका सिबिल स्कोर, जो कि मिनिमम 750 होना चाहिए। हर एक बैंक का क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम जो सिबिल स्कोर है वो 750 होना चाहिए, उसके अबव जितना है वो प्लस पॉइंट है, लेकिन 750 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको मिलेनिया चाहिए तो आपका सिबिल स्कोर 760 के अबव होना चाहिए। अगर 760 के नीचे है तो मिलेनिया अगर आप अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 760 के नीचे है या 750 से थोड़ा ऊपर है तो मनी बैक आप ट्राई कर सकते हो। अब इन दोनों में से कोई भी कार्ड अगर आप लेना चाहते हो, मतलब कि अप्लाई करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो? तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट और बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके HDFC क्रेडिट कार्ड सर्च करो, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप मनी बैक या मिलेनिया कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आपको 1500 रुपीज़ का अमेजोन का अभी गिफ्ट वाउचर का ऑफर है तो वो भी मिल जाएगा। नहीं तो आप HDFC की वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर और DOB से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि बैंक खुद से कौन सा कार्ड आपको ऑफर कर रहा है, इन दोनों में से कोई सा है तो वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी किसी भी HDFC बैंक की ब्रांच में चले जाओ, उनको बताओ कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड आपको चाहिए। अगर उनमें से किसी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको बता देंगे, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको बता देंगे। अगर कोई और दूसरा कार्ड भी आपको बैंक ऑफर कर रही होगी तो वो भी वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दो तरीके हैं, इस तरीके से आप दोनों में से कोई सा भी कार्ड ले सकते हो। अब लास्ट में आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि भाई इन दोनों में से कौन सा वाला कार्ड आपके लिए बेहतर है, या फिर आपको कौन सा लेना चाहिए, मनी बैक की मिलेनिया। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि अगर बैंक आपको खुद से कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, मनी बैक ऑफर कर रहा है तो आप मनी बैक ले लो, मिलेनिया ऑफर कर रहा है तो मिलेनिया ले लो, क्योंकि बैंक जो है वो खुद से लाइफ टाइम फ्री ज़्यादातर कार्ड को ऑफर करता है। अगर दोनों का ही ऑप्शन है तो फिर आप मिलेनिया ले लो। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करने वाले हो तो आप मिलेनिया वाला क्रेडिट कार्ड तभी लेना जब आपका मंथली स्पेंड ज़्यादा हो, आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने वाले हो, क्योंकि तभी आपको इसमें 5% कैशबैक या जो बाकी चीज़ें हैं उसका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको 1000 रुपीज़ प्लस 18% GST एनुअल फीस देनी होती है, जो कि 1180 रुपये के आसपास में होती है। अगर आप कम स्पेंड करने वाले हो, कम खर्चा करने वाले हो, तो ऐसे में मनी बैक प्लस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनुअल फीस है वो हाफ हो जाती है। यहाँ पे एनुअल फीस आपकी 500 रुपीज़ प्लस 18% GST, जो कि 590 रुपीज़ के आसपास में होती है। और दोनों में ही कुछ बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस भी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और जो HDFC बैंक के कैशबैक के ऑफर चलते हैं मार्केट में या ऑनलाइन अमेजोन
अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा 5% या 10% डिस्काउंट का जो ऑफर चलता है वो दोनों में ही आपको मिल जाएगा। बाकी कोई और भी HDFC का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो वो चीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। दोनों के ही मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, मनी बैक की भी और मिलेनिया की भी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।